आज मैं मूर्ख बंदर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नर्मदा नदी के तट पर सेमल का बहुत बड़ा वृक्ष था। बहुत से पंछी उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर सुख से रहते थे। इस पेड़ के पास ही एक नदी बहती थी, जिसका जल पीकर ये पंछी और राह चलते यात्री अपनी प्यास बुझाते या फिर झुलसती धूप की तपिश से बचने के लिए पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते थे। एक दिन अचानक ही बंदरों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वे बंदर वहां से जाते, एकाएक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पंछी अपने अपने घोंसले में जाकर दुबक गए। बंदर भी वर्षा के कारण उसी वृक्ष पर दुबक कर बैठ गए। ऐसी वर्षा कहीं जाने तो संभव था ही नहीं। देखते ही देखते ठंड के कारण बंदर बुरी तरह ठिठुरने लगे। जब पंछियों के राजा ने उन बंदरों की यह हालत देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई, किंतु समर्थ बंदरों को देखकर उसे क्रोध भी आया कि ईश्वर ने इन बंदरों को अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, फिर भी यह मूर्ख इधर उधर इठलाते फिरते हैं और उत्पात करते रहते हैं। क्यों नहीं यह अपने रहने के लिए घर बना लेते। यही सब सोचकर वह उनसे बोला, ए वानर भाइयों, आप लोग चतुर और होशियार हैं। मेरी समझ में तो अभी तक यह बात नहीं आई कि आप अभी तक अपना घर क्यों नहीं बना सके। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी अपने अपने घरों में बैठे हैं। वास्तव में सत्य बहुत ही कड़वा होता है। यही हाल उन बंदरों का था। उन्हें सच्ची बात बहुत बुरी लगी। असल में उस पंछी राज की बात सत्य ही थी। बंदरों की जाति बहुत होशियार और चुस्त मानी जाती है। यदि ऐसे लोग भी अपने लिए कोई घर न बनाए तो कितना दुख होता है। परंतु बंदर थे कि वे इस सत्य को सहन नहीं कर सके। पंछीराज को इस बात पर उन बंदरों को क्रोध आ गया। उनके सरदार ने सोचा, इन पंछियों को इस बात का बड़ा घमंड है कि वे अपने घोंसले में रहते हैं, इसीलिए इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस घमंड को सिर नीचा करके ही जाएंगे। तुम लोगों ने अभी बंदर ही देखे हैं, बंदरों की बुद्धि और क्रोध को नहीं देखा। बंदरों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। जैसे तैसे वर्षा रुकी तो उसी के साथ साथ ही सारे बंदर अपने सरदार के इशारे पर हरकत में आ गए और क्रोध से भरे बंदरों ने पंछियों के घोंसला को उजाड़ना शुरू कर दिया। पंछियों के घोंसले पैर के नीचे से गिरने लगे। अब पक्षीराज को पश्चाताप हो रहा था। उसने सभी मूर्ख प्राणियों को उपदेश देने की भूल क्यों की। जो होना था सो हो गया। अंत उपदेश देने से पहले पात्र की पहचान कर लेनी चाहिए।